देखिए, यहाँ करना ध्यान अपने में बिल्कुल मिरेकुलस है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि ये एक बुद्धा फील्ड निर्मित की गई है। तो यहाँ पर बहुत मिरेकुलसली हम अपने उस कॉन्शियसनेस के डायमेंशन से जुड़ जाते हैं। लेकिन घर में भी अपने ध्यान करें, बैठें, उसके लिए तो कॉमन सेंस है। और मैं तो जिन लोगों से बात करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ उनके पास अपना कॉमन सेंस है, तो इसलिए मैं कभी नहीं कहता घर पे ध्यान करो। मैं पूछता भी नहीं करते हो कि नहीं करते हो। देखिए, करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, ध्यान एक्टिविटी कभी भी नहीं है, डिवाइस कभी भी नहीं है। ध्यान को तो 24 घंटे 24 आवर बन जाना है, तब वो एक बड़ी समझ की बात है, एक डीपर अंडरस्टैंडिंग की तरह हमारे अंदर काम करेगा, हमारी अवेयरनेस को इंक्रीज़ करेगा। जो बातें हम समझ रहे हैं उनको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको अमल में लाएंगे, हर तल पर, हर डायमेंशन पर हम काम शुरू करेंगे। तो मेडिटेशन को तो 24 आवर बन जाना चाहिए। एक्टिविटीज़ हेल्पफुल हैं, मन है उनको करें। कई बार उनका एडिक्शन भी नहीं बनना चाहिए। बहुत लोगों को किसी भी ध्यान का एडिक्शन जैसा एक काम हो जाता है, जैसे पूजा का एडिक्शन हो जाता है लोगों को। पारंपरिक घरों में एक वक्त पे उनको पूजा करनी है, घंटी बजानी है, आरती जलानी है, बस उनके एक कर्मकांड में शामिल है, रिचुअल में। तो डोंट मेक मेडिटेशन अ रिचुअल। रिचुअल उसको कभी ना बनाए। किया तो ठीक, नहीं किया तो ठीक। तुम उसमें यकीन करते हो कि नहीं, उसमें तुम्हारे प्राण शामिल हैं कि नहीं। अगर तुम्हारे प्राण उसमें शामिल हैं, तुम उससे प्यार करते हो, उस ध्यान की विधि से नहीं, ध्यान की जो अंतरात्मा है उससे, तो वो अपना काम करने लगेगा। जैसे शरीर के भी दो तल होते हैं, एक मटेरियल और एक नॉन फिजिकल, यानी कि पदार्थ और चेतना। ऐसे ही हर विधि के भी दो हिस्से होते हैं, एक केवल उसका शरीर जो टेक्निक है, और एक उस ध्यान की आत्मा जो टेक्निक नहीं है। अगर टेक्निक में ही हम बहुत दिन तक उलझे रहेंगे तो कई बार हम उसकी आत्मा को हो सकता है चूक भी जाएं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किए जा रहे हैं ध्यान बरसों बरसों, अब जब नहीं कर पाते हैं तब बेचैन होते हैं। नहीं कर पाना क्या है, उससे बेचैनी भी क्या है, ये सोचने की बात है। क्योंकि उनका माइंड किसी खास जगह पर हुक्ड हो गया है, पकड़ गया है उनका मन। ध्यान की विधि जब करी तब करी, और जब नहीं करी तो अब हम एक अपने अपलिफ्टेड अवेयरनेस के डायमेंशन में रह रहे हैं और वहीं से काम कर रहे हैं। अब जैसे डिटैचमेंट की एक बात आज अभी हुई, अवेयरनेस, तो ये सारी हमारी प्रैक्टिस में आ रही हैं। ये ज़्यादा ज़रूरी है। डिटैच्ड अवेयरनेस, अपने अंदर की चीज़ों को महसूस करना, सटल चीज़ों को, जो भी अच्छी शुभ बातें हैं उनमें यकीन करते हुए चलना, तो उसकी कमी कभी लगेगी नहीं। और फिर भाव पकड़ेगा तो आप कर भी लेंगे। पहचान यही है कि वो विचलित नहीं करना चाहिए, गिल्ट में नहीं ले जाना चाहिए। और लोग तो इतना दबाव भी डाल देते हैं, गुरु लोग कई बार, कि साधक बड़े गिल्ट में भी चला जाता है कि मैं नहीं कर पाया। मैं इसीलिए कभी किसी से पूछता भी नहीं, करते भी हो कि नहीं करते हो। तो कुछ लोगों को परेशानी भी है कि पूछ लें तो इसी बहाने मोटिवेशन मिल जाएगा, हम किया करेंगे। मैं इसलिए नहीं पूछता कि तुमको परेशान क्या करना। अगर तुम समझ के साथ चल रहे हो, अपने डिटर्मिनेशन के साथ, तो सब अच्छा ही होगा। लेकिन जब बहुत दबाव डाल दिया जाता है विधि पे, तो वो कर्मकांड बन जाती है और मन एक पर्टिकुलर डायमेंशन में हुक हो जाता है। इसलिए विद टेक्निक एंड बियॉन्ड टेक्निक, और दोनों चीज़ें एक साथ चलनी चाहिए। वर्तमान में जीना चाहिए, सभी लोग कहते हैं। पहली चीज़, अगर विधि के तौर से बात पूछें तो अभी भी विधि की बात हो रही थी। एक 24 घंटे रहने वाली विधि की हम बात कर सकते हैं, जिसको आज ही ध्यान हमने जो कराया, अपनी अलाइवनेस को महसूस करना,
अगर हम अपनी जीवंतता के साथ जुड़ना शुरू करें, अपनी अलाइवनेस को यानी अपने जीवन को, तो ये डिवाइस, ये टेक्निक हमको ऑटोमेटिकली प्रेजेंट में ले आती है, वर्तमान में ले आती है, क्योंकि जीवन हमेशा वर्तमान में ही है। जीवन कभी फ्यूचर या पास्ट में नहीं है, अतीत या भविष्य में। तो अपने अलाइवनेस को महसूस करना बहुत ही मिरेकुलस विधि है। विधि के तौर से तो इसका उपयोग कर सकते हैं, और समझ के तौर से वर्तमान में रहने की कोशिश कभी ना करें। अगर कोशिश करेंगे तो कोशिश ही हमको भविष्य में धक्का दे देगी। बस सहजता से रहें।